वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड हरे कृष्णा। मैंने कल वाले लेक्चर में आपके साथ किस तरीके से वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सके यह टेक्निक आपके साथ शेयर की थी। फिर एक बार हम थोड़ा सा रिकैप दे देते हैं। जब भी किसी सदिश राशि को उसके सदिश रूप में लिखना चाहते हैं, इसका मतलब है कि आप परिमाण एवं दिशा को दोनों को एक साथ लिखना चाहते हैं। इसका मतलब है इन टर्म्स ऑफ आई कैप, जे कैप एवं के कैप के टर्म्स में आप लिखना चाहते हैं। तो इसके लिए आपने फिर क्या किया था? जब भी किसी वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में आप लिख रहे थे तो इनिशियल पॉइंट को आपने ओरिजिन माना था और फिर आपने ओरिजिन को मानकर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस अपने दिमाग में ड्रॉ किया था। फिर हमने उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक्स, वाई और जेड की तरफ अलग अलग पता किया था। तो जब कोई वेक्टर एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है या उसकी एक्सिस की तरफ है तो हमको मैग्नीट्यूड डायरेक्टली पता चल गया बेटा। लेकिन जब वो कोई वेक्टर एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन या जेड एक्स प्लेन में या एक्स वाई जेड तीनों प्लेन में, तो फिर क्या हुआ? तो हमने कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के विषय में सोचा। कंपोनेंट करने के लिए हमने शॉर्ट टेक्निक बता रखी है कल कि वेक्टर के एरो से उस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जिस लाइन से वह वेक्टर एंगल बना रहा है, और जिस लाइन से वह वेक्टर एंगल बना रहा है उसकी तरफ हमेशा कॉस कंपोनेंट लेंगे और उसके परपेंडिकुलर साइन कंपोनेंट लेंगे। फिर उसके बाद हमें मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। फिर देखेंगे कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो एक्स एक्सिस के अलोंग है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है कि नेगेटिव एक्स एक्सिस है। यदि उसका मैग्नीट्यूड या परिमाण पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो उसके मैग्नीट्यूड में हम आई कैप का मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो माइनस आई कैप का कर देंगे। तो इस तरीके से हमने वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिखना सीख गए थे। इसके माध्यम से जो रिलेटिव कॉन्सेप्ट के जो सवाल हैं वो आपके निकलने लगेंगे, या अदर चैप्टर के जो सवाल सदिश राशि पर निर्भर कर रहे हैं वहां पर यदि आपको नेट फोर्स निकालना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ये सभी की सभी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वहां पे वेक्टर सम लगेगा। कुछ वेक्टर अपोजिट भी होंगे तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी लगेगा। यदि आपको ये बात आ गई तो हर एक चैप्टर में आप कंफर्टेबल फील करेंगे। ठीक है? किसी कोई भी एक स्कूल के लिए 5 मिनट के लिए जुड़ जाए, जिससे हम आपका थोड़ा सा ये चेक करना चाहेंगे कि वेक्टर को रियल में आप लिखना सीख गए कि नहीं। तो GIC बाराम, तो यहां पर यदि आपने इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 लिया और यह बाई एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है,
तो इस वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे और किस तरीके से लिखेंगे? आप देखिएगा, इस वेक्टर को मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया था, इनिशियल पॉइंट को ओरिजिन ले लो और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने ड्रॉ कर दिया। तो यहां पे यह वेक्टर पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई के बीच में है, तो हमें माइनस एक्स और माइनस वाई एक्सिस ड्रॉ करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जेड एक्सिस को आपने दिमाग में ड्रॉ कर लिया। अब यह वेक्टर कौन है? क्योंकि मैग्नीट्यूड 3 है, इसलिए 3 वेक्टर हो गया है। तो 3 वेक्टर इक्वल टू, अब आप देखें, इस वेक्टर का एंगल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से 30 डिग्री पर है और यह एक्स वाई प्लेन में है। तो इसका मैग्नीट्यूड एक्स एक्सिस की तरफ भी होगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ भी होगा, लेकिन जेड एक्सिस की तरफ नहीं होगा बेटा। मतलब है एक्स एक्सिस की तरफ है, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है, लेकिन जेड एक्सिस की तरफ इसका मैग्नीट्यूड नहीं है, मतलब 0 है। फिर हमने आपको शॉर्ट टेक्निक बताई थी कि आप जो भी वेक्टर कंपोनेंट करके हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो इस वेक्टर के एरो से वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया। और आप देखिएगा, यह वेक्टर इस लाइन से एंगल बना रहा है, इसलिए इसकी तरफ कॉस का कंपोनेंट यहां पर आएगा और इसके ठीक परपेंडिकुलर साइन का कंपोनेंट आएगा। तो आप इसके माध्यम से देखें कि 3 साइन 30 डिग्री पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ आ गया है और 3 कॉस 30 डिग्री पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ आ गया। तो आप देखें, 3 साइन 30 डिग्री, 3 कॉस 30 डिग्री, इसके कंपोनेंट एक्स एक्सिस एवं वाई एक्सिस की तरफ हम लोगों ने पता कर लिए। अब आप देखिए, पॉजिटिव एक्स की तरफ इसका मैग्नीट्यूड है, तो इसलिए हम यहां पर एज ए कोफिशिएंट आई कैप लिखेंगे और यहां पर ये 3 cos 30 डिग्री का जो एंगल यानी कि जो कंपोनेंट है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है और पॉजिटिव वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर जे कैप बेटा होता है और जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर के कैप होता है। इस तरीके से हमने वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिख लिया है। तो सभी स्कूल के बच्चे जिनको वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिखना आ गया है, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव फोर्स की इक्वेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। इसी तरीके से एक्चुअल वेलोसिटी, एक्चुअल पोजीशन, एक्चुअल एक्सेलरेशन की इक्वेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। यदि आप समझ गए हो तो हाथ खड़ा करके थोड़ा सा हमको बता दें, सवाल क्या जरा देखते हैं। आप दौड़ते हुए, आप दौड़ रहे थे, एक लड़का सड़क पर 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूर्व दिशा की तरफ दौड़ रहा था और दौड़ते दौड़ते उसने बारिश को ऑब्जर्व किया और बारिश वो जो ऑब्जर्व कर रहा था वो देख रहा था कि बारिश वर्टिकली हो रही है। तो वर्टिकली जब बारिश हो रही है इसका मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड ही है, क्योंकि बारिश हमेशा ऊपर से नीचे ही होती है। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस है। और वो हो रही थी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो बताइए एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन, तो बारिश की वास्तविक चाल क्या होगी? लिखें,
इंग्लिश में लिखना चाहे थे तो इंग्लिश में लिखिए, अ मैन इज रनिंग ऑन अ रोड टूवर्ड्स ईस्ट विद द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर and he observed that rain is falling vertically with a speed of 4 kilometer per hour. Then find out actual velocity of rain. मैं हिंदी में बोल रहा हूं। आदमी पूर्व दिशा की तरफ 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है और दौड़ते दौड़ते उसने बारिश को वर्टिकली डायरेक्शन में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से देखा। तो बताइए बारिश की वास्तविक चाल क्या होगी? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हरे कृष्णा बोल दोगे तो दिमाग की बत्ती ऑन हो जाएगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, वेरी गुड। तो बेटा सवाल है, सवाल को समझ में आ गया? एक आदमी ईस्ट की तरफ, एक आदमी पूर्व दिशा की तरफ कितनी चाल से दौड़ रहा है बताओ? 3 घंटा। 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है। फिर क्या हो रहा है? फिर उस आदमी ने क्या देखा? बारिश। बारिश देखी। तो बारिश किधर देखी? कैसे हो रही है बारिश? वर्टिकली हो रही है। कैसे हो रही है? और बारिश की चाल को देखा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक्चुअल स्पीड ऑफ रेन पूछा गया है। मैं सवाल लगाने का तरीका बता रहा हूं। आप लोग क्या करते हो जब भी किसी सवाल को अटेम्प्ट करते हो तो पूरा सवाल एक बार में ही पढ़ लेते हो। इससे आपको यही नहीं पता चलता है कि पता करना क्या है, मतलब समस्या है क्या। फिर आप हो जाते कंफ्यूज और सवाल को छोड़ देते हो। कभी भी कोई भी सवाल एक साथ नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे कि यहां पर ही आप देखें, मैंने बोला है कि एक आदमी पूर्व दिशा की तरफ 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है। केवल इतना ही पढ़ेंगे। आपने पढ़ा एक आदमी पूर्व दिशा की तरफ 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है। मैंने वही काम किया। मैंने उसके हिसाब से सोचा, और जब सोचा तो हमारे दिमाग में एक इमेजिनेशन आया एज पर ऑफ जो लाइन, उसको हमने कॉपी में बनाया। एक आदमी सड़क पर पूर्व दिशा की तरफ, तो एक आदमी मैंने बना दिया। कर क्या रहा है? यह आदमी दौड़ रहा है। दौड़ रहा है रोड पर। कितनी स्पीड से दौड़ रहा है बेटा बताओ? 4 किलोमीटर प्रति घंटे की। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ रहा है। अब जरा ये बताओ बेटा कि इस आदमी की जो चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है वो किसके रिस्पेक्ट पर बेटा है? ये बताइए, किस पर दौड़ रहा है? सर ग्राउंड। ग्राउंड के रिस्पेक्ट पर। तो इसकी जो चाल है आदमी की, तो वेलोसिटी ऑफ आदमी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ये आपने बिना कंफ्यूजन बोल दिया, बिल्कुल सही है। फिर आपने अगली लाइन पढ़ी। फिर अगली लाइन क्या कह रहा है? दौड़ते दौड़ते उसने बारिश को देखा। और क्या देखा? कि बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है। यही तो देखा। यस सर। दौड़ते दौड़ते देखा। रुक के देखा कि दौड़ते दौड़ते देखा? बताओ सर। दौड़ते दौड़ते। दौड़ते दौड़ते बारिश डाउनवर्ड हो रही है।
डाउनवर्ड हो रही है, इसलिए हमने डाउनवर्ड बारिश को बना दिया। ये किसने देखा? मैन ने देखा। मैन ने। और कितनी स्पीड से बारिश को देखा बेटा? 3 किलोमीटर पर आवर। सही है कि नहीं? हाँ। यस सर। अच्छा, ये जो स्पीड है बारिश की, वो कौन देख रहा है बारिश को? सर मैन। मैन देख रहा है। इसलिए इसकी स्पीड किसके रेस्पेक्ट पे होगी? रेन की। ये बारिश की स्पीड है ना, रेन की स्पीड है। कौन किसके रेस्पेक्ट पे बेटा बताइए? कौन देख रहा है? सर मैन। मैन। तो मैन। मैन देख रहा है, तो बारिश की स्पीड किसके रेस्पेक्ट पे होगी? सर मैन की। मैन के रेस्पेक्ट पे होगी। वेरी गुड। फिर आपके सवाल में आगे क्या बोला है बताओ? सर उसकी चाल। तो बारिश की, वर्षा की वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। चाल। यही तो पूछा है बेटा। यस सर। यस तो सर। कोई भी एक्चुअल चीज देखनी है तो वो इनर्शियल फ्रेम से पता चलेगा कि नॉन इनर्शियल से? सर इनर्शियल। इनर्शियल। तो इनर्शियल कौन सा फ्रेम होता है? ग्राउंड इनर्शियल है कि नहीं है? सर है। है। इसका मतलब बारिश की चाल किसके रिस्पेक्ट पर पूछी गई है? सर ग्राउंड। ग्राउंड के रिस्पेक्ट पे। तो अननोन आपको पता चल गया। पता चल गया कि नहीं बेटा? यस सर। अननोन पता चल गया। ठीक, ये तो हमें पता नहीं है। तो हम बारिश यस सर। को ग्राउंड पर कैसे पहुंचाएंगे? इक्वेशन अब हमें बनानी पड़ेगी बेटा। बनानी पड़ेगी कि नहीं? यस सर। तो बना यस सर। लोगी? बताइए। अब अननोन ही है तो इसके लिए हमें इक्वेशन बनानी है। BRG इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा बताइए? मैंने आपको सिखाया था, देहरादून से दिल्ली गए थे, तो देहरादून से दिल्ली कैसे पहुंचे थे? बाया रुड़की एंड मेरठ। तो देहरादून रुड़की प्लस रुड़की मेरठ प्लस मेरठ दिल्ली। पहुंचे थे कि नहीं? तो यहां पर भी बारिश ग्राउंड पर पहुंच रही है, लेकिन किसके बाया पहुंच रही है? मैन। तो रेन को मैन। किसने ऑब्जर्व किया? सर मैन। मैन। फिर मैन कैसे पहुंचेगा ग्राउंड पे? मैन किस पर मोशन कर रहा है? सर ग्राउंड। ग्राउंड पर। तो इक्वेशन क्या बन जाए? बिकॉज ये वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमें वेक्टर का ध्यान देना पड़ेगा। मतलब हमको इनको सदिश रूप में ही लिखना पड़ेगा। यस और नो? यस सर। यस वेरी सर। गुड। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? रेन की वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट पे मैन। प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड। इक्वेशन बनाने में कोई दिक्कत नो सर। नहीं है। GIC की माना। आपको कोई डाउट है बेटा? नहीं डाउट है तो हाथ खड़ा करें। इक्वेशन बनाने में सभी बच्चे, कोई डाउट नहीं है। GIC की माना। बेटा कोई डाउट है GIC की माना? हाथ खड़ा करें, ना हो तो हाथ खड़ा करें, है तो नीचे रखे। तो अब देखो बेटा, रेन की वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट पे दी हुई है, देखिएगा। इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे बेटा? 3 नीचे की तरफ है, तो नीचे क्या है? बाई एक्सिस है कि माइनस बाई एक्सिस है? सर वाई एक्सिस। पॉजिटिव बाई की नेगेटिव बाई? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव बाई ऊपर होता है, नेगेटिव बाई नीचे होता है। पॉजिटिव एक्स राइट की तरफ नेगेटिव। होता है और ये नेगेटिव एक्स लेफ्ट की तरफ होता है। तो जब वेक्टर ऐसे लिखा है, इस तरीके से है, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? पॉजिटिव एक्स की तरफ सर कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, यस सर। पॉजिटिव जेड की तरफ भी कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, बाई की तरफ है, तो बाई की तरफ पॉजिटिव बाई है कि नेगेटिव बाई है?
सर नेगेटिव। नेगेटिव ही देखो ना, ये सामने दिखाई दे रहा। तो इसलिए इसको क्या लिखेंगे, 3 मैग्नीट्यूड है बाई की तरफ, है Yes, कि sir. नहीं, और एक्स की तरफ कोई मैग्नीट्यूड है इसका, बताइए एक्स की तरफ कोई मैग्नीट्यूड है? No, नहीं है। जेड की तरफ कोई मैग्नीट्यूड है? सर नहीं। नहीं है, इसलिए हमने बाई वाला लिख दिया। जहां नहीं उसे नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पॉजिटिव एक्स की तरफ है कि नेगेटिव एक्स की तरफ है, सॉरी पॉजिटिव बाई की तरफ है कि नेगेटिव बाई की तरफ है? सर नेगेटिव वाई। नेगेटिव बाई। तो नेगेटिव बाई का यूनिट वेक्टर को जे कैप बोलते हैं कि माइनस जे कैप बोलते हैं? सर नेगेटिव वाई एक्स। पॉजिटिव जे कैप और माइनस जे कैप? सर नेगेटिव वाई एक्स। नेगेटिव बाई। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, जे कैप की माइनस जे कैप? तो यहां पर 3 ऑफ माइनस जे कैप। और आप देखिए बेटा, मैन की स्पीड किधर है, इधर है। अब इसको हम इधर ले लेते हैं बेटा, देखिएगा इसी चीज को हम पैरेलल शिफ्ट करते हुए यहां पे ले आते हैं, ये है 4। अब इसे वेक्टर को लिखते हैं, 4 वेक्टर को क्या लिखेंगे, एक्स की तरफ मैग्नीट्यूड कितना है 4, वाई की तरफ कितना है 0, जेड की तरफ कितना है 0। अब ये पॉजिटिव एक्स है कि नेगेटिव एक्स है, पॉजिटिव एक्स है, प्लस आई कैप, जे कैप और के कैप। तो कितना आया बेटा 4 आई कैप। इस तरीके से आपने इसे सॉल्व करके अपना आंसर निकाल लिया है। देखिए कितना बिना कंफ्यूजन आ गया। लेकिन उसके लिए बेटा आपका रूटीन में आना, और रूटीन में जब आओगे तो कंसेप्ट क्लियर होगा, टेक्निक और टूल्स क्लियर होंगे, और उस रामबाण टेक्निक से आप हवा में ही सवाल लगाना सीख जाओगे। लेकिन जब तक रामबाण टेक्निक क्लियर नहीं होगी, उससे कोई सवाल नहीं लगाओगा, मात्र आपको कंफ्यूजन रहेगा। तो यहां पर इस तरीके से आपका आंसर आ गया। लेकिन अब जरूरत क्या पड़ी वो समझिए। तो बच्चों क्लियर हो गया, जीआईसी भाग वाला कंसेप्ट इज क्लियर। प्रॉब्लम में कोई डाउट तो नहीं है बेटा? नहीं है तो हाथ खड़ा करें। तो बच्चों मैं नेक्स्ट सवाल लेता हूं। अब देखिएगा, अब सवाल क्या है, जरूरत पड़ी कि एक्चुअल वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी, एक्चुअल वेलोसिटी की स्पीड क्या होगी, यानी परिमाण व दिशा को अब अलग अलग निकालना है, जरूरत पड़ रही है। ये तो आपका आंसर, ये आपका उत्तर वेक्टर फॉर्म में आया है, मतलब सदिश रूप में आया है, मतलब ये परिमाण एवं दिशा को दोनों को एक साथ बता रहा है, एक साथ बता रहा है। लेकिन अब आपको सवाल में यह भी पूछा जा सकता है कि जो बारिश एक्चुअल वेलोसिटी हो रही है उसका परिमाण अकेला क्या है, अकेली दिशा क्या है, किस दिशा में बारिश हो रही है, हकीकत में रियल में वास्तविकता क्या है। अब हमें जरूरत पड़ गई कि किसी वेक्टर, यदि वेक्टर फॉर्म में दिया है तो उसका परिमाण एवं दिशा क्या होगा, तो उस पर हम फोकस कर रहे हैं। आर यू रेडी? रेडी हो तो हाथ खड़ा करें। ठीक है, वेरी गुड। कनेक्शन बहुत जरूरी है। तो लिखिए, एक आदमी रेलगाड़ी की छत पर, एक आदमी रेलगाड़ी की छत पर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलगाड़ी की दिशा में, रेलगाड़ी के चलने की दिशा में, एवं रेलगाड़ी ट्रैक पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही थी। फिर लिखें, आदमी ने रेलगाड़ी की छत पर दौड़ते हुए बारिश को वर्टिकल से 45 डिग्री पर, या हम बोल सकते हैं साउथ वेस्ट
दक्षिण पश्चिम दिशा में देखा। बात एक ही, हमने बोला वर्टिकल से 45 डिग्री पे, ठीक है। आदमी ने रेलगाड़ी की छत पर बारिश को दक्षिण पश्चिम दिशा में देखा और एवं उसकी स्पीड एवं उसकी चाल 20√2 किलोमीटर प्रति घंटा देखा। कितना बेटा? 20√2 किलोमीटर प्रति घंटा देखा। तो बताओ बारिश की वास्तविक चाल क्या होगी? सभी बच्चों ने नोट कर लिया? एक लाइन पढ़ो, डायग्राम बनाओ, जो डेटा है उसमें पुट करो, फिर अगली लाइन पढ़ो, फिर डायग्राम बनाओ, डेटा पुट करो, फिर ऐसे करते करते पूछा क्या गया है वो बनाइए और उसमें कंसेप्ट लगा के सॉल्व करो और अपना आंसर बताओ। हाथ खड़ा करके बताओ, बताओगे कि नहीं? बताइए, ठीक है, सॉल्व कीजिए, सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। बच्चों अटेम्प्ट कर लिया? हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। देखिएगा सवाल था बेटा, पढ़ो सवाल, कॉपी लो और सवाल को पढ़ो, एक लाइन पढ़ना। यदि आपने पूरा पढ़ लिया एक ही बार में तो मैं हो जाऊंगा कंफ्यूज, पता ही नहीं चलेगा क्या निकालना है, और फिर क्या होगा, मैं भी सवाल छोड़ दूंगा। लेकिन सवाल छोड़ना नहीं है, तो क्या करना है, एक लाइन पढ़नी है और फिर थोड़ा सा मैं वक्त देना, मैं उसके विषय में सोचूं, और जब मैं सोचूंगा तो हमारे दिमाग में वो चीज चलने लगेगी, फिर मैं उसको बोर्ड पर उसके करस्पॉन्डिंग डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है, जो डेटा दिया है उसे मैं पुट करूंगा। ठीक है, एक आदमी रेलगाड़ी की छत पर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेलगाड़ी के चलने की दिशा में दौड़ रहा है। आपने जो पढ़ा मैं बोल रहा हूं, एक आदमी रेलगाड़ी की छत पे रेलगाड़ी की दौड़ने की दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा था। ठीक है, मेरे दिमाग में उसके करस्पॉन्डिंग मैंने एक रेलगाड़ी बना दी। मैं बहुत बड़ी रेलगाड़ी नहीं बना रहा हूं, मान लीजिएगा रेलगाड़ी इस दिशा में जा रही है, और इसकी छत पे एक आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा था, वो भी जिस दिशा में रेलगाड़ी चल रही है। मैंने सही बनाया बेटा, वही तो बना दी। देखो रेलगाड़ी इधर चल रही है और इसकी छत पे एक आदमी दौड़ रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा से। अब बेटा एक बात बताओ कि जो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की जो चाल है आदमी की, वो किसके रिस्पेक्ट पर होगी बेटा? ये रेल के रिस्पेक्ट पे होगी। तो हमने उसको लिख दिया, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। कोई कंफ्यूजन तो नहीं बेटा? नो सर। नहीं है। फिर आगे पढ़िए। और रेलगाड़ी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 8 किलोमीटर नहीं बोला, 60 किलोमीटर। और रेलगाड़ी जो चल रही है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। इसका मतलब क्या है बताओ बेटा?
रेलगाड़ी की चाल ये जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा दी है वो किसके रिस्पेक्ट पे दी है बेटा? सर ग्राउंड के। ग्राउंड के रिस्पेक्ट पे दी है। बहुत अच्छी बात है। तो हमने लिख दिया वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। चलिए ये भी हो गई लाइन। अगली लाइन पढ़िए। आदमी ने रेलगाड़ी की छत पर दौड़ते हुए बारिश को वर्टिकली 45 डिग्री पर दक्षिण पश्चिम दिशा में देखा है। ओके, इस आदमी ने दक्षिण पश्चिम दिशा में बारिश को देखा। तो दक्षिण पश्चिम का थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। आपकी कॉपी, मान लीजिएगा ये कॉपी है, ये कॉपी है। इस कॉपी को अपने बॉडी के पैरेलल ले आओ, ले आओ बेटा। और जिधर सीधा हाथ आएगा वो आपका पूर्व दिशा होती है, और जहां पर उल्टा हाथ आता है वो पश्चिम दिशा होती है। जिधर सिर आ रहा है, जिस साइड ऊपर की तरफ सिर आ रहा है वो उत्तर दिशा होती है, नॉर्थ होता है। और जिस साइड पैर आ रहे हैं वो क्या है? दक्षिण दिशा होती है। क्लियर हो गया? यस सर। अब कॉपी आप ऐसे रखे हो कि आप लेट जाएंगे। कॉपी को ऐसा करना आसान होगा कि आपका लेटना आसान होगा। सर लिखना बोलो, सीधा। ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो यही चीज हम यहाँ पर थोड़ा सा बना रहे हैं, बिकॉज मैं डिजिटल बोर्ड पर बना रहा हूं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये हमारे पैरेलल है, ये देखिएगा। तो ये जब हमारे पैरेलल है तो ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। देखिए जैसे मैंने बताया है, मेरा सीधा हाथ ईस्ट की तरफ है, मेरा उल्टा हाथ वेस्ट की तरफ है, मेरा सिर नॉर्थ की तरफ है, मेरे पैर साउथ की तरफ है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिस साइड बना रहे हो, जिस प्लेन में बना रहे हो, उस साइड आपका फेस भी होना चाहिए, फेसिंग उसी की तरफ होनी चाहिए। और देखना वो क्या बोल रहा है, दक्षिण पश्चिम दिशा में है बारिश हो रही है। तो दक्षिण ये है, पश्चिम ये है। वो कह रहा है दक्षिण पश्चिम का मतलब है इसके ठीक बीचों बीच है। इसे बोलते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन। बीचों बीच का मतलब है, बीचों बीच का मतलब है कि ये एंगल कितना है? 45 डिग्री है। समझ में आया बच्चों? क्लियर हो गया बेटा? यस सर। ठीक है। हाँ, अब यही व्यक्ति क्या कह रहा है कि दौड़ते हुए बारिश को दक्षिण पश्चिम दिशा में देख रहा है। मतलब क्या कहने का है? मतलब कहने का है कि बारिश ऐसे हो रही है जो ये देख रहा है, और ये एंगल 45 डिग्री है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अभी कितनी स्पीड से देख रहा है बेटा, आप ये बताइए। सर 20√2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पर आवर से यह जो बारिश को देख रहा है वो 20√2 किलोमीटर पर आवर से देख रहा है। अब इसमें बेटा एक बात बताओ, ये स्पीड बारिश की है तो ऑब्जर्व कौन कर रहा है? मैन, आदमी। तो ये बारिश की स्पीड किसके रिस्पेक्ट पे होगी बेटा, बताइए? सर मैन की रिस्पेक्ट में। मैन के रिस्पेक्ट पे होगी। वेरी गुड। अब आगे पढ़िए। ये भी देखो, हमने, आपने पढ़ा और हमने उसी तरीके से यहाँ पर आपके साथ शेयर कर दिया। देखो वही तो कर रहा हूं, कोई कंफ्यूजन, दिमाग नहीं लगाना। हमने कंसेप्ट को समझा, उसमें दिमाग लगा दिया।
अब हम जब अप्लाई करते हैं तो उसकी टर्म्स और कंडीशन को हम केवल फॉलो करते हैं और बिना कंफ्यूजन हमारे सवाल के आंसर अपने आप ही आने लगते। अब अगला लाइन पढ़िए क्या कह रहा है। तो बताइए बारिश की वास्तविक चाल क्या होगी। अच्छा, बारिश की वास्तविक चाल मतलब किसके रिस्पेक्ट पे बेटा पूछा गया है, बताइए। बारिश की वास्तविक चाल कहां से पता चलती है बेटा? दोबारा बोल सकते हैं? बोलिए, मेरी आवाज आ रही ना बेटा? जी सर। तो वास्तविक चाल किसके रिस्पेक्ट पे पूछा गया है ये बताइए। सर मैन की रिस्पेक्ट पे। नहीं नहीं नहीं, हमेशा एक्चुअल कहां से पता चलता है, इनर्शियल से कि नॉन इनर्शियल से? सर नॉन इनर्शियल से। नॉन इनर्शियल से एक्चुअल पता चलता है। आगे वाली बच्ची को दीजिएगा माइक, तो बीच में बैठी है। आप कितने दिन से आ रहे हैं क्लास अटेंड करने? कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेम और रेफरेंस आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? सर फर्स्ट और सेकंड डे नहीं पढ़ा था सर। नहीं पढ़ा, वही उसी में तो उड़ गया ये। उसी में हमने फ्रेम और रेफरेंस का कंसेप्ट क्लियर किया था। कौन सा बच्चा है जिसने पहली और दूसरी क्लास अटेंड की है? हाथ खड़ा करें जीआईसी बागवाला से। तो हमेशा इनर्शियल से एक्चुअल फील होता है। जैसे कि आप ट्रेन में बैठ गए और ट्रेन चल रही है, तो जब ट्रेन चलती है तो वो नॉन इनर्शियल है, जब ट्रेन रुकी है तो इनर्शियल है, और जब सड़क है, रोड है, वो भी क्या है, इनर्शियल है, ग्राउंड इनर्शियल है। अब जरा सोचो, जब ट्रेन चल रही है तो खेत खलियान को जब आप देखते हो तो क्या लगता है बेटा, चलते हुए कि रुके हुए? बोलो, खुद बोलो, अभी सर क्लियर हो चलते जाए। हुए। चलते हुए। लग रहा हमारे साथीदार है, पीछे की तरफ भागते कि नहीं? लेकिन जब ट्रेन रुकी है तो उस समय कैसा फील होता है, खेत खलियान रुके हैं कि चल रहे हैं? सर रुकी हुई। रुके हुए। अब रोड पर आ गए, ग्राउंड पर आ गए, अब कैसा फील हो रहा है, चल रहे हैं कि रुके हैं? सर रुके हैं। रुके हैं। हकीकत क्या है, रुके हुए हैं कि चल रहे हैं? सर रुकी हुई होगी। रुके। तो रुके हुए की हकीकत जो पता चल रही है वो इनर्शियल से पता चल रही है कि नॉन इनर्शियल से, बताओ? सर इनर्शियल से। इनर्शियल से। तो नॉन इनर्शियल से जो चलता हुआ फील हो रहा है वो हकीकत नहीं है, तो क्या होता है बेटा, वो रिलेटिव होता है। क्या होता है? रिलेटिव। रिलेटिव को हिंदी में बोलते हैं सापेक्ष होता है। क्या होता है? सापेक्ष। सापेक्ष। लेकिन यहां पर बारिश की एक्चुअल वेलोसिटी पूछी है, मतलब एक्चुअल कहां से पता चलेगा, ट्रेन में बैठ के चलती हुई ट्रेन से कि ग्राउंड पर खड़े होके? तो सोचो, सर ग्राउंड। ग्राउंड पे। सर ग्राउंड पे मतलब खड़े। सवाल में आपसे वर्षा की जो चाल है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट पर पता करनी है, यही तो पूछा गया है। बताओ बेटा, यही पूछा गया। यस सर। ठीक है, अब ये हमें निकालना ही हमारा अननोन है। तो हमने आपको टेक्निक बताया था दूसरा क्रेडिट। बैठ जाइए प्लीज, टेक योर सीट। जीआईसी कौन सा है? जयंती कोट। जयंती कोट। जीआईसी जयंती कोट
कनेक्ट कीजिए, माइक को लाइए, कनेक्ट कीजिए। DHC जयंती कोर्ट माइक लीजिए, आपको अनम्यूट कर दिया गया है। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो ये बताइए कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, फायदा हो रहा है क्लास से कि नहीं? यस सर। हो रहा है, मजा आ रहा है। यस सर। तो बायोलॉजी में जो डॉक्टर बाना सर ने पढ़ाया वो आपने पढ़ा है कि नहीं? सर पीछे माली हूँ। 30 ये बाल है। तो विक्रम सर ने जो पढ़ाया वो समझ में आया? यस सर। समझ में आया। क्या पढ़ाया विक्रम सर ने? कौन सा चैप्टर पढ़ाया था? द कंटिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी। अच्छा। और जो कल वाले लेक्चर में जो मैम ने पढ़ाया था IUPAC नेमिंग, वो समझ में आया? सर कल हमारे स्कूल में लाइट नहीं थी तो इसलिए हमारा लेक्चर जो है वो मिस हो गया था कल। मिस हो गया, कोई बात नहीं। तो YouTube पर ICT क्लासरूम उत्तराखंड में आपको वही लेक्चर देखने को मिल जाएगा मोबाइल के जरिए, उससे आपको देख लेना। आपको पता ही, जानकारी है आपको? यस सर। पता है ना, तो उसके द्वारा भी आप देख सकते हो। ठीक, चलिए। तो आपने ये पढ़ा है ना, एक्चुअल वेलोसिटी की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, ये पढ़ा है ना पहले वाले लेक्चर में आपने Yes, बताया sir. था। चलिए, तो Yes, बना sir. लोगे इक्वेशन? यस सर। बना लोगे, वेरी गुड। तो BRG इक्वल टू क्या बनेगी इक्वेशन, बताओ? क्योंकि हमारा ये अननोन है तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो रैन को कौन देख रहा है? मैन। तो क्या लिखोगी? वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन। वेरी गुड। फिर क्या करेंगे उसके आगे? प्लस की माइनस की इंटू प्लस करेंगे। वेरी गुड। फिर क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। वेरी गुड, बहुत जबरदस्त। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। फिर क्या करेंगे? प्लस की माइनस की इंटू प्लस करेंगे। फिर क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा, ये बताइए कि आपको ये इक्वेशन बनाने में सिरदर्द तो नहीं हुआ? नो सर। नहीं हुआ। पेन चलाया अभी आपने इक्वेशन बनाने में? नो सर। नहीं चला। नो सर। तो जो बच्चे अदर स्कूल के हैं वो ये सुन लें कि यदि आपके कंसेप्ट क्लियर है तो उसे अटेम्प्ट करने के लिए पेन चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जब पेन नहीं चलाओगे तो इन्होंने बताया सिरदर्द भी नहीं होगा। ठीक है कि नहीं? अच्छा, ठीक है। अब रैन की वेलोसिटी को मैन के रिस्पेक्ट पे किसके फॉर्म में लिख दोगे? सदिश रूप में लिख दोगे बेटा? यस सर। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा अलग करता हूं। ये 20√2 है और ये 45 डिग्री है। तो बेटा ये किसके बीच में है? -x और -y के बीच में है कि नहीं? यस सर। इसका मतलब कॉस वाला कंपोनेंट किधर आएगा? -y की तरफ की -x की तरफ आएगा? -y। -y। तो क्या कॉस कंपोनेंट होगा? 20√2 cos 45 डिग्री -j प्लस 20√2 -i। यस और नो? सही हो गया? ये वाला मैंने लिख दिया सदिश रूप में, कोई दिक्कत नो सर। नहीं है। अब मैन की ट्रेन के रिस्पेक्ट पे वेलोसिटी कितनी है बेटा, बताओ? यहाँ देखो, स्क्रीन पे देखो, सामने दिखाई दे रहा है।
किलोमीटर पर हावर। 4। अब इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 4 आई कैप लिखेंगे कि नहीं, यस सर। क्योंकि ये किस दिशा में, एक्स एक्सिस की तरफ है, इसका कोई मैग्नीट्यूड वाई और जेड की तरफ नहीं है। वेरी गुड। अच्छा, ट्रेन का कितना लिखोगे बेटा बताओ, ट्रेन की स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर हावर। वैसे वेक्टर फॉर्म में क्या लिखोगे, 60 आई कैप। 60 आई कैप। वेरी गुड। यह है, आपसे सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये बच्ची ने खड़े होके बता दिया, सॉल्व कर लिया। देखिए आप, इक्वेशन खड़े खड़े बना दी, खड़े खड़े उन्होंने सॉल्व कर लिया। अब थोड़ा सी ये पेंसिल या पेन चलाएगी और इक्वेशन का अपना आंसर आ जाएगा, कोई संदर्भ नहीं हुआ। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास आपकी जो है केमिस्ट्री की होगी, और नेक्स्ट क्लास में भी रामबाण तरीके से आपको IUPAC को लिखना बताया जाएगा, जिसमें कोई ना तो पेन उठाना ना ही सिर दर्द होगा, देखेंगे और अपना आंसर बता देंगे। और यही कैपेबिलिटी आपको प्रतियोगी परीक्षा में अच्छी रैंक के साथ सफलता दिला सकती है। जो ज्यादा पढ़ते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता है, जो कम और सही सटीक पढ़ते हैं और प्रॉपर प्रैक्टिस करके अपने डाउट को रिमूव करते हैं और मॉक टेस्ट के माध्यम से कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं, उन्हीं का ही अच्छी रैंक आती है। ठीक है, आज की क्लास को यहाँ पे हम ऑफ करते हैं। और हम ये भी बता रहे हैं कि जिन बच्चों ने यहाँ पर व्हाट्सएप नहीं किया है, आज आपको सभी बच्चों का असाइनमेंट मिलेगा। ठीक है, व्हाट्सएप के जरिए आप सभी बच्चों का असाइनमेंट मिल जाएगा। जिन बच्चों ने व्हाट्सएप नहीं किया है वो हमारे अरविश का लाइव के व्हाट्सएप पर अपना व्हाट्सएप करें, हेलो करके भेजे, जो अपना स्कूल का नाम, अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट जरूर डालें। ठीक है, PCM और PC भी जरूर डालें, ताकि हमको पता चल सके कि B वाला लेना है कि F वाला लेना है। ठीक है, और कल से आपके प्रॉपर डाउट, कोई भी सवाल लगाइए, डाउट भेजिए फोटो खींच के, आपको लाइव कनेक्ट करते हुए आपके डाउट को एक ड्यूरेशन आपको बता दी जाएगा, उस टाइम पे आप लाइव आइए और आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। हम चाहते हैं कि आप इसी सरकारी स्कूल से अच्छी रैंक प्राप्त करें और अपना एक अच्छा भविष्य, एक अच्छा समाज के कल्याण हेतु अपना भविष्य को एज ए डॉक्टर, एज ए इंजीनियर, एज ए डिफेंस ऑफिसर की तरह बनाएं और आप समाज का भी कल्याण करें और अपना भी कल्याण करें। थैंक यू वेरी मच।